हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इस साल का जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस जो एनसीईआरटी ने अपडेट किया है। तो आज हम देखने वाले वो सिलेबस जो कि आने वाले नेक्स्ट ये जो आने वाला साल है 2024-2025, तो उसमें जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th, इसमें हम देखने वाले हैं सिलेबस 2024 और 25। ये जो एक नया साल है, आने वाला साल जो है, ये 2024 और 25 का जो कोर्स है उसके बारे में एनसीईआरटी ने एक पीडीएफ रिलीज़ की है उनकी वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने टोटली जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, कौन सा पोर्शन आने वाला है और कौन सा डिलीटेड पोर्शन है उन्होंने वो अपडेट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स। यहाँ पे टोटल 7 यूनिट्स है, जिसमें पहले यूनिट का नाम है यूनिट नेम एंड उसमें मार्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट जो है तो वो है हमारा नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट यूनिट जो आने वाला है वो आपको टोटल आएगा 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है वो है आपका अलजेब्रा, वो आपको टोटल आने वाला है 20 मार्क्स के लिए, तो इस चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद थर्ड यूनिट जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये जो हमारा थर्ड यूनिट है वो आने वाला है हमें 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद फोर्थ यूनिट है हमारा ज्योमेट्री, हमारा आने वाला है टोटल 15 मार्क्स के लिए। फिफ्थ यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला चैप्टर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा या फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी, क्यों आने वाला है हमें 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो है सिक्स यूनिट है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन आता है हमें 10 मार्क के लिए। और हमारा लास्ट यूनिट जो है वो है सेवन्थ यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आने वाला है हमें टोटल 11 मार्क के लिए। इनका टोटल सबका मार्क होता है 80 मार्क्स। तो ये जो हमारा पोर्शन है बेस्ड ऑन 7 यूनिट्स, वो हमें टोटल रहेगा 80 मार्क्स के लिए। बाकी जो 20 मार्क्स है वो हमें इंटरनल स्कूल से दिए जाते हैं। तो अभी मैं ये रब कर देता हूँ। उसके बाद हमारे इस एनसीईआरटी क्लास 10th में टोटल 14 चैप्टर्स है। तो उसमें से एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस रखा है और कुछ जो है कुछ डिलीट कर दिए हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं टोटल हमारे चैप्टर्स कितने हैं। तो हमारे टोटल चैप्टर्स है यहाँ पे 14 चैप्टर से पहला है हमारा रियल नंबर्स, दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल्स, तीसरा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। चौथा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें पांचवा है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एपीपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को।
उसके बाद हमारा 6 चैप्टर जो है वो है हमारा ट्रायंगल्स। उसके बाद जो हमारा 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमारा 9 चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी के हमारे एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारा 10वां चैप्टर है सर्कल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पढ़ने में सबसे अच्छा है। उसके बाद है 11th हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसी के रिलेटेड है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमारा 12th सेशन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ट्वेल्थ चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद है हमारा 13 स्टैटिस्टिक्स और लास्ट है हमारा 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। पूरे बुक में अगर बोले तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होता है पूरे। किसी भी आप 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो होता है सबसे इजी और सबसे समझने में इजी और सॉल्व करने में भी सबसे आसान चैप्टर यही होता है। तो उसके बाद देखते हैं कौन कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक डिलीट किया है। तो हम देखते हैं डिलीटेड सिलेबस क्या है इसमें। तो ये मैं रब कर देता हूँ, आपके पास बुक होगी तो आप अच्छा है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। तो इन लेसन्स में से कुछ जो टॉपिक्स है उन्होंने, कुछ जो सब टॉपिक्स है तो एनसीईआरटी वालों ने डिलीट कर दिया है ताकि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स डिलीटेड सिलेबस। डिलीटेड सिलेबस तो सबसे पहले अगर चैप्टर 1 जो देखें हम रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में एक जो पहला जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये उन्होंने डिलीट किया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो टॉपिक है उन्होंने डिलीट किया है। उसके बाद उसी में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, in terms of terminating oblique non-terminating recurring decimals। तो ये जो टॉपिक है उन्होंने चैप्टर 1 से डिलीट कर दिया। उसके बाद देखते हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में उन्होंने क्या क्या डिलीट किया ये भी देखते हैं कौन से टॉपिक उन्होंने। तो ये फर्स्ट चैप्टर का मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ सेकंड चैप्टर में उन्होंने कौन सा टॉपिक डिलीट किया है। तो ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है तो ये आपको पढ़ना नहीं है, तो आपका थोड़ा सा बोझ जो है, थोड़ा सा टेंशन जो है तो वो थोड़ा कम हो गया है। एनसीईआरटी ने वो थोड़ा सा प्रेशर जो है आपका जो ज़्यादा बनने वाला तो उसको कम कर दिया है। तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें जो ये टॉपिक है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स,
statement and simple problems on division algorithm. On division algorithm for polynomials. For polynomials with coefficients. विथ कोएफिशिएंट, ये जो टॉपिक है उन्होंने वो डिलीट कर दिए, तो इसका भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो भी है उन्होंने एक ही टॉपिक डिलीट किया है, वो है हमारा सिंपल प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, चैप्टर नंबर 5 में भी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा ट्रायंगल्स, उसमें उन्होंने कुछ प्रूफ्स जो है वो उन्होंने डिलीट किए, तो वो मैं पढ़ के बताऊंगा। और ये पेज का जो स्क्रीनशॉट है, पेज का जो फ़ोटो है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएंगी। इस चैप्टर 6 में ट्रायंगल्स में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिलीट किए। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, तो ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैंने ये पेज पर लिख के रखा है। प्रूफ्स ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। ये जो फॉलोइंग थ्योरम्स अब मैं पढ़ने वाला हूँ, 4 थ्योरम्स, उनके प्रूफ जो है उन्होंने डिलीट कर दिए। सबसे पहला है, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो ये जो पहला प्रूफ है वो उन्होंने डिलीट कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये भी जो प्रूफ है ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद जो है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑन द अदर टू साइड्स। तो ये भी जो है हाइपोटेनियस थ्योरम, ये भी इन्होंने डिलीट कर दिया। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये जो हमें प्रूव करना था राइट एंगल, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें भी इन्होंने एक टॉपिक जो है वो डिलीट किया है, वो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो टॉपिक है उन्होंने डिलीट किया। उसके बाद जो लेसन है, लेसन नंबर 8, 9, 10 और 11, इसमें उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया है लेसन नंबर 12 में से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में से उन्होंने कुछ टॉपिक डिलीट किए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो उसमें उन्होंने दो टॉपिक जो है वो डिलीट किए। उसमें पहला है फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, ये फॉर्मूला था, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन, ये जो टॉपिक है उन्होंने डिलीट किया है। उसके बाद जो है उन्होंने एक दूसरा टॉपिक है जो डिलीट किया है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग converting one type
converting one type of metallic solid into another and other mixed problems तो ये जो टॉपिक है उन्होंने डिलीट किया है। इसमें क्या आता है, प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स टू बी टेकन, जिसमें ज़्यादा 2 से ज़्यादा अगर कोई भी सॉलिड शेप्स है तो वो उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जो हमारा लेसन नंबर 13 है, लेसन नंबर 13 जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स, लेसन नंबर जो 13 जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें से भी उन्होंने 2 टॉपिक्स डिलीट किए। उसमें पहला टॉपिक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर फाइंडिंग मीन और उसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये जो है हमारा, ये हमारा टोटल डिलीटेड सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने इस साल के टॉपिक में से इस साल डिलीट किया 10th के बुक से। तो ये इतने ही, ये जो टॉपिक्स है ये डिलीटेड टॉपिक्स है। उसके बाद जो भी बचे वाले टॉपिक्स है तो वो आपको इस साल 10th की बुक्स में रहेंगे जो आपको पढ़ना है। तो बहुत से टॉपिक जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिए, पता नहीं रिड्यूस क्यों कर दिए, शायद बच्चों के लिए प्रेशर ज़्यादा बन रहा होगा इतना सारा पढ़ने का, तो उन्होंने वो रिड्यूस कर दिए। तो चलो हमारे लिए अच्छा है, पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, कुछ टॉपिक्स कम हो गए तो हम और ज़्यादा टाइम बचे वाले जो टॉपिक्स है उनको दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये चैप्टर नंबर स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे हमारा पहले चैप्टर जो है रियल नंबर्स, तो उसमें देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे नंबर्स, किस टाइप के नंबर्स होते हैं उनके डेफिनेशन, और उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर के ऊपर आएंगे। पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो भी एक्सरसाइजेस होंगे उसके मैं आंसर आपको दे दूँगा। अभी डिलीटेड सिलेबस में बस मैंने ट्रायंगल्स के नहीं लिखे, कुछ थ्योरम जो डिलीटेड है, जो प्रूफ जो है थ्योरम्स के प्रूफ जो है वो डिलीटेड है, वो मैंने नहीं लिखे। तो वो मैं आपको वीडियो में मैं पेज शेयर करता हूँ, जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं ऑनलाइन पढ़ के, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 चालू कर देंगे। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।